हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम प्रैक्टिस विद अरूप सर फॉर क्लास 10 चालू कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ सवाल बोर्ड पैटर्न से, जैसे आपका नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के कुछ छोटे क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप डेली मेरे साथ टिल द योर एग्जाम आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, मुझे उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा और आपका बोर्ड के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने का भी प्रैक्टिस आ जाएगा। चलिए हम लगाते हैं कुछ सवाल और आप भी देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि यू राइट डाउन द क्वेश्चंस, डू योरसेल्फ, see how many questions you do correctly, and then I will also do the solutions and then compare with the answers and you can judge that where you are. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर आप टेक्स्ट बुक से और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, या तो मैथोलर्न चैनल के सारे चैप्टर्स जो हम अपलोड कर चुके हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं। पहला सवाल, द जीरोज ऑफ 4u² प्लस 8u आर, इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको पता चल रहा है कि 4u² प्लस 8u किस चैप्टर का है। जी हां, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के है, तो जीरोज निकालना आपको आता है। देखते हैं। नंबर 1, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। इसका जीरोस कैसे निकालते हैं? पहले इसका फैक्टराइज करते हैं। तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 ले लीजिए। 4u इसमें से कॉमन आएगा, तो क्या बच गया? u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका दो फैक्टर्स आ रहा है, 4u एंड u प्लस 2। इफ 4u इक्वल टू 0, देन इट मीन्स u इक्वल टू 0/4, यानी कि 0। एक 0 आपका निकल गया, जो है न्यूमेरिक 0, और दूसरा है फैक्टर u प्लस 2 equal to 0, that gives you u equal to -2। यानी कि इसके दोनों जीरोस बोलिए, रूट्स बोलिए, सॉल्यूशंस बोलिए, एक 0 एक -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्या आपका भी ऑप्शंस 3 यानी कि 0, -2 आया? अगर आया तो आपका आंसर करेक्ट। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड दिया हुआ है, when x² minus 2x plus 1 is divided by x minus 1, the remainder is। आपका रिमाइंडर थ्योरम मालूम है, क्लास 9 का है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 10 के लिए भी बहुत जरूरी है। x minus 1 रिमाइंडर इज, देखिए px डिविडेंड इज गिवन x² minus 2x plus 1 and divided by, यानी कि डिवाइसर आप सोच लीजिए gx इक्वल टू x minus 1। तो इसका रिमाइंडर पूछा है। अगर x minus 1 से x² minus 2x plus 1 को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 1, 0 और -1। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप देखिए आप इसका रिमाइंडर निकाल पाते हैं कि नहीं। चलिए, अगर आपने निकाल लिया तो ठीक है, अगर नहीं निकाला तो देखिए इसके लिए रिमाइंडर हम किस तरह से निकालते हैं। ये gx का 0 निकालना पड़ता है, x minus 1, इसका 0 निकालने के लिए x minus 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1।
देखिए x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, इसलिए x इक्वल टू 1, दैट इज द जीरो ऑफ द gx। इस x का जो वैल्यू आया उसको अगर आप px पर रखते हैं, डिविडेंड के पॉलिनोमियल रखते हैं, तो जो आपका आंसर में आता है वही आपका रिमाइंडर बनता है। सो px यानी कि p1 पर अब देखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का क्या वैल्यू निकलता है, यानी कि x का वैल्यू यहां क्या रखना पड़ेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये तो 0 निकलता है, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 निकलेगा। दूसरे बात पे आप ये भी सोच सकते हैं x माइनस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 0 निकलता है। आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वेरीफाई वेदर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और नॉट। फैक्टर का मतलब है x माइनस 1 से जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को डिवाइड देते हैं। फैक्टर्स क्या होता है, अगर फैक्टर से आप डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, फुल्ली डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब gx जो x माइनस 1 है इट इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया, तो जो फैक्टर होता है इसका रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट, द रिमाइंडर विल बी 0। थर्ड को देखते हैं। थर्ड में आपको जैसा बताएं कि एक फैक्टर कब बनता है, जब डिविडेंड से डिवाइड करने से आपको 0 बनता है। आप थर्ड को नोट कीजिए और खुद अपने से ट्राई कीजिए। x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को या तो आप डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड करने से क्वोशिएंट में आपका कुछ ऑप्शन आता है सो दैट विल बी योर आंसर, नहीं तो आप इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। चलिए हम थर्ड को करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका एक फैक्टर है x माइनस 2। सो x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड कर सकते हैं। x माइनस 2 आपका जब एक फैक्टर निकल गया, x माइनस 2 से आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का तरीका है x से, जब x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट यू गेट हियर एक्स स्क्वायर। x से x को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आता है, इसलिए x इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस 2x बन जाएगा प्लस 2x और ये कैंसिल हो जाएगा। आपको मिल रहा है यहां पर माइनस 3x और प्लस 6 को आप नीचे उतारेंगे। अब देखिए x से फिर आप देखेंगे क्या मल्टीप्लीकेशन करने से आपको यहां पर फर्स्ट टर्म जो है सेम आता है, यानी कि माइनस 3 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, और ये जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल होता है 0, यानी कि माइनस एक्स माइनस 2 से जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आपने डिवाइड किया, आप देखते हैं x माइनस 3 ये जो नंबर 3 का ऑप्शन है ये आपका मिलता है, यानी कि x माइनस 3 इज द अदर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप
फैक्टराइज कर सकते हैं. इफ आर डूइंग फैक्टराइजिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मिडिल टर्म फैक्टर है, काफी इजी फैक्टर है. एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट करना होगा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. इस पेयर का कॉमन लेते हैं x माइनस 3. इस पेयर का कॉमन लेते हैं तो माइनस 2 और आएगा इधर x माइनस 3, यानी कि आपका फैक्टर्स बना x माइनस 3 एंड x माइनस 2. आपको एक फैक्टर दिया हुआ था x माइनस 2, अदर फैक्टर x माइनस 3 है, ये आपको पता चल रहा है. तो किसी भी तरीके से आप कीजिए, लेकिन ये बहुत शॉर्ट मेथड है, इसलिए आपको मिडिल टर्म फैक्टराइज करने का बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए अब तक तो, और आप इस तरीके का प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए नंबर 4, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 3, 2 एंड 0. क्या आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ये टर्म है एक्स स्क्वायर, यहां पर है माइनस 3x, यहां पर 5. डिग्री कहा जाता है वेरिएबल पर जो आपका इसका जो एक्सपोनेंट है, किसी भी ये वेरिएबल है x के ऊपर एक्सपोनेंट 2 है, यहां पर x के ऊपर 1 है और यहां पर 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 है, यानी कि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है ये है 2, यानी कि ये दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहता है, वो जो मैक्सिमम रहता है, उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है. इसलिए आपको देखते ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये समझना चाहिए कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Study the following pair of linear equations and choose the correct options. आपके पास यहाँ दो linear equation दिया गया है with two variables. Two linear equations with two variables यहाँ पर x और y देख रहे हैं, इसलिए आपको ax plus by plus c equal to 0 linear equation का जो फॉर्म है वो याद हो रहा होगा. अब इसको आपको बताना है कि इफ दिस टू लाइन्स आर गिवन, सो लाइन्स विल इंटरसेक्ट और लाइन्स आर पैरेलल और लाइन्स कोइंसाइड. आप कॉन्सेप्ट को याद कीजिए. हम जो रेशियो करके a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 बताया था, किस कंडीशन में लाइन्स पैरेलल होते हैं, किस लाइन में दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और किस हालत में लाइन्स कोइंसाइड करते हैं. वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा याद पर जोर दीजिए और आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए. फिर हम डिस्कस करते हैं और मिलाते हैं आपका जवाब सही है या नहीं. चलिए, इसका A1 देख रहे हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. अंदाज से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट इज पावर. कॉन्सेप्ट से चलिए, आपका हर MCQ करेक्ट बनने वाला है. A1 x का पहला जो इक्वेशन है, इसका x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू -2 और C1 यहां पर 0 है. सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 4 एंड C2 इक्वल टू -20. यहां पर आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं A1 by A2 इक्वल टू 1 by 3 और B1 by B2 इज -2 by 4, यानी कि -1 by 2, यानी कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. अब आपको मालूम चल रहा होगा, जब A1 by A2 B1 by B2 का इक्वल नहीं होता है, सो
आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। सो ये आपका करेक्ट है। क्या आपने ऐसा ही सोचा था? आपको याद है कि A1 बाई A2 अगर B1 B2 के इक्वल नहीं होता है तो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं और आपको यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में A1 इक्वल टू 1, B1 2 और C1 -4, A2 2, B2 4 and C2 equal to -12. A1 by A2 1 by 2, B1 by B2 2 by 4, 2 by 4 आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 by 4 1 by 2 बनने वाला है, और C1 by C2 -4 by -12, यानी कि ये 1 by 2, ये भी 1 by 2, लेकिन यहां कुछ डाउट लग रहा है। -4 by -12 माइनस माइनस कट रहा है, लेकिन ये 4 1 जा 4, 4 3 जा, सो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 तो बन रहा है, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। इससे लाइंस क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल जाते हैं, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। द लाइंस आर पैरेलल। A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल होते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है दैट इज नॉट इक्वल टू देम। तो इस हालत में लाइंस आर पैरेलल। जरूर ये आपको याद होगा, लेकिन मैं फिर से आपके साथ जब प्रैक्टिस कर रहा हूं, आपका रिवाइज हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और आपको इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन आप हो सकता है आपको जो पढ़े हुए थे उससे आप अभी रिलेट कर पा रहे हैं, कुछ मेमोरी को फिर से आप रिफ्रेश कर रहे हैं। नंबर 3 इसी तरह कर लीजिए। A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब आपको मालूम चल गया है A1 by A2 करना है। A1 by A2 इज 2 by 4, यानी कि 1 by 2। B1 by B2 3 by 6, यानी कि 3 by 6, 1 by 2। और C1 by C2 -9 by -18, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, 1 by 2, यानी कि इस जगह पर हम देख रहे हैं A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 एंड ऑल्सो इक्वल टू C1 by C2। जब A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होता है, तो इस हालत में लाइंस कोइंसाइड करता है, यानी कि जो लाइंस आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा, सेकेंड इक्वेशन भी आप जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पेपर पर उसी लाइन पर ये ले करेगा, यानी कि लाइंस कोइंसाइड ऑन ईच अदर। बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज 5 सवाल इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन देते रहें, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप एश्योर रहिए, आपको ये बोर्ड एग्जाम में काफी इंपैक्ट होने वाला है। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस रोज करेंगे, 5 सवाल ज्यादा नहीं, आपको एहसास होगा कि 10-15 मिनट का वीडियो देखने से और आपको सॉल्व करने से कितना फर्क हो सकता है। ठीक है, आप बने रहिए मैथ्स लर्न चैनल के साथ। प्रैक्टिस विद अरूप सर।